संदेश और पब्लिक संदेश और भारत मिशन। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं गाजीपुर में। आपको बता दूं कि गाजीपुर में अंबेडकर जयंती बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहां के जो बहुजन समाज के लोग हैं वो एकता का परिचय देते हुए बड़ा धूमधाम से अंबेडकर जयंती मनाते हैं। उसी के उपलक्ष्य में जो है कल के डेट में एक कार्यक्रम था, वो दोगोला का कार्यक्रम था और बच्चों का कुछ कापी कलम वगैरह वितरण का कार्यक्रम था। उसमें विधायक जी शिरकत किए थे, मखदूमपुर के भावी विधायक सतीश दास जी। और कुछ इन्हीं सब मुद्दे पे हम इनसे बातचीत करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। क्या कहिएगा नेताजी? सबसे पहले मैं आप सभी सोशल मीडिया के बंधुओं को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि आपने बहुमूल्य समय देकर ग्राम गाजीपुर में आने का जो कष्ट किया, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद है। बहुजन समाज को जगाने के लिए हम लोग हर वर्ष 2018 से यह कार्यक्रम करते हैं ताकि हमारा बहुजन समाज जाने कि बाबा साहब ने मुझे क्या दिया। और बाबा साहब के बारे में हम लोग गांव में घरों में चर्चा करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अगर ना होते तो आज हम लोग इस परिधान में नहीं रहते। और बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर हम लोग को जो जीने का हक अधिकार दिया, इस चीज़ को मैंने पढ़ा। बाबा साहब की जीवनी जब मैंने पढ़ा, मनमर कांसी राम की जीवनी जब पढ़ा, पेरियार की जीवनी पढ़ा, ललित सिंह यादव जी का जीवनी पढ़ा, तो लगा कि नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। पैसा सब कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। और इस कर्मा को आगे बढ़ाने के लिए मैं हर वर्ष अंबेडकर जयंती के माध्यम से लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप जागो। अपनी विरासत को संभालने के लिए आपको आगे आना होगा। आपका विरासत कोई लूटने जा रहा है। वृंद भाई, मैं कहता हूं कि अगर मेरे बाप हैं, मेरे बाप की मृत्यु हो गई है और मेरे बगल वाला कोई अगर मेरे बाप का श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, उसका श्राद्ध कर रहा है, तो कुछ न कुछ ज़रूर बात है। वही बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति होता है कि आज जितने भी पार्टियां हैं, चाहे वो मनुवादी पार्टियां हैं, चाहे वो सामाजिक न्याय की बात करने वाली पार्टियां हैं, वो सारी की सारी पार्टियां बाबा साहब की स्टैचू लगाकर हम दलितों को, SC ST OBC को छलने का काम करता है। और हमें उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, मुझे मेरी मूर्ति में मत ढूंढो, मेरे किताबों में ढूंढो, ताकि मैं जो लिखा हूँ तुम जानो और तुम्हारे लिए जो मैंने जो अधिकार दिया है उस अधिकार को संभालने की कोशिश करो। जिस कारमा को मैं यहाँ तक बहुत कष्ट करके 40 सालों की संघर्ष करके मैं यहाँ तक लाया हूँ, आप इसे पीछे मत जाने देना। अगर तुम में दम है, तुम में साहस है, तुम में धैर्य है, तुम में बल है, तो इसे आगे बढ़ाने का काम करना। और इसी संदेश को मैंने जब पढ़ा तो मेरे अंदर एक जुनून पैदा हुआ और 2018 से लगातार मैं इस गाजीपुर के पावन धरा धाम पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के पावन अवसर पर मैं कार्यक्रम का आयोजन करता हूँ। आप अंबेडकर जयंती मनाया, बिहार में तमाम जगहों पे अंबेडकर जयंती मनाया गया, लेकिन यही नीतीश की सरकार में जो है दलितों पे खास करके शोषण, दमन, अत्याचार बढ़ा है। इस पे क्या कहिएगा? नीतीश जी तो पंगु सरकार चला रहे हैं, उनको अपना पैर पे काम नहीं हो रहा है, दूसरे के पैर का सहारा लेके चल रहे हैं। नीतीश जी तो बहुजन के नेता हैं, उन्हें समझना चाहिए कि हमारी विरासत क्या है। जो लोहिया जी ने, जो BP मंडल ने, जो ज्योतिबा राव फुले ने, जो साहू जी महाराज ने जो मिशन चलाया, मैं सरकार में रहे सारे पदाधिकारियों, सारे मंत्रियों को और ख़ास करके मैं नीतीश कुमार को आह्वान करता हूं कि आप अपने समाज के साहू जी महाराज को पढ़ लो। पता लग जाएगा कि साहू जी महाराज को तिलक किस पैर के अंगूठे से लगा था कि हाथ के अंगूठे से लगा था। उसी वंशज के आप हो। आप एक बात समझ लो कि आपकी विरासत लुटने जा रही है और इसे मनुवादी पार्टी के द्वारा जो है साजिश किया जा रहा है
कि नीतीश कुमार को नस्ता नाबूद किया जाए, और इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। लोग कहते हैं कि बहुत बीआईटी स्टूडेंट हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है। वो उन्हें नशे का लत लग गया है, उन्हें केवल कुर्सी पर ध्यान दिखाई देता है, कुर्सी पर आसीन होने के लिए समझते हैं, और इससे हमारे समाज के भला नहीं होगा। जैसा आपने सुना होगा कि 131 सांसद हमारे दलित समाज से जाते हैं वीरेंद्र भाई, लेकिन हमारे दलित समाज के लोगों का कोई भला नहीं होता है। वो अपने घर, अपने परिवार, अपने लिए जीतता है, और जीत कर अपना स्वाभिमान बढ़ाना है, अपने पैसा बढ़ाना है, अपने आलीशान बंगला बनाना है, उनका मुख्य उद्देश्य होता है। समाज को कोई नहीं देखता है। जिस दिन बाबा साहब को पढ़ लेगा, जितने भी मंत्री या सांसद हैं, जिस दिन बाबा साहब को अंगीकार कर लेगा, उस दिन हमारा समाज जो है, उस दिन हमारा जो देश है, सोने की चिड़िया पुनः हो जाएगी, और वह सम्राट अशोक का भारत बन जाएगा। मानव कांसी राम साहब ने कहा कि मुझे सम्राट अशोक का भारत बनाना है, और चमचा युग लिख कर उन्होंने बहुजनों को एक संदेश दिया कि किस तरह के चमचे होते हैं। उन्होंने कहा हीट द हैंड ऑपरेट द चमचा। उस हैंड पर, उस हाथ पे वार करो जिससे चमचा धरा जाता है। चमचे की प्रकार बहुत सारी बताई, और हमारे समाज के लोग केवल उदाहरण देते हैं, और अपने समाज को दकियानुसी विचारधारा से, अपने समाज को नीचा दिखाने के लिए वो कहते हैं कि सड़े गले मांस खाने वाले लोग को बुद्धि भी सड़ा गला है। तो ऐसी बात नहीं है। मैं अपने समाज की विचारधारा को, अपने समाज को ऊपर बढ़ाने के लिए कार्यक्रम करता हूँ। आप अभी हाल फिलहाल में अम्बेडकर जयंती मनाए। आपके गांव से महज 5 किलोमीटर के दूरी पे उपहारा जाने के दौरान एक रास्ते में बाबा साहब का मूर्ति हमको कल दिखा। वो मूर्ति इतना क्षतिग्रस्त है कि मेरा देख करके दिल दहल गया। उस पे आप क्या कर रहे हैं? बाबा साहब की जो स्टैचू लगी हुई है, उनका दोनों पैर टूटा हुआ है, मैंने खंडित किया गया है, और के जो लोग हैं, तो मैं उन लोगों से बात किया कि अगर आप लोगों में जुनून नहीं है, आप लोगों में साहस नहीं है, तो आप हम लोगों को आमंत्रित कीजिए, और हम लोग चंदा करके, मैं भी उसमें बढ़ चढ़ कर चंदा दूंगा और सहयोग करूंगा, और उस प्रतिमा को लगाने का काम करूंगा। और वहाँ के लोग जब तक सामने नहीं आएंगे, जिस धरा पर, जिस जगह पे काम करना है वीरेंद्र भाई, वहाँ के लोग की उपस्थिति अनिवार्य है। इसीलिए वो आज भी वहाँ के दलित समाज के लोग जो है सिद्धकियानुसी विचारधारा के हैं, इसीलिए ऐसा मतलब अभी मूर्ति नहीं बन पा रहा है। वहाँ के लोगों का कहना है कि प्रशासन के गलत रवैये के वजह से जो है वो बाबा साहब का मूर्ति को हटा दिया गया वहाँ से। प्रशासन बाबा साहब को मानता नहीं क्या? बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उसमें सारी बातें लिख दी कि आर्टिकल 19 पढ़िएगा, तो उसमें आपका स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिखाई देता है। और जब हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, बाबा साहब को यारू गरू नथु खैरू नहीं थे। बाबा साहब एक सिंबल ऑफ नॉलेज। लेकिन फिर भी प्रशासन में मनुवादी लोग तो बैठे हैं ना, उनको तो बाबा साहब की तकलीफ जरूर है। हाँ, तो आप जैसे जो सोशल मीडिया के लोग हैं, अभी तो यही तो बात हम लोग को पहुंचा रहे हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कहाँ आता है? मेन स्ट्रीम मीडिया तो आते नहीं है, और जब मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता है, तो हमारा बहुजन समाज उसी मनुवादी मीडिया को देखकर कि जो इसके चलते हमारा समाज जो है दर्द नीचे जा रहा है। बहुत स्लोगन मैंने सुना, बहुत लोग कहते हैं शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, लेकिन शिक्षित तो हो गए हैं, लेकिन अपने के लिए, समाज के लिए नहीं। और जब तक समाज विकास नहीं करेगा, जिसका समाज नीचा है, जिसका समाज लतियाया गया है, जुतियाया गया है, उस समाज को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके लिए हम जैसे और आप जैसे लोगों को आगे आने की ज़रूरत है, और जब तक नहीं हम लोग आएंगे तब तक कोई कार्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? इसमें सरकार बनने की बात तो अभी जिस तरह से बिहार में जो सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है, गठबंधन बनाया जा रहा है, उससे तो मैंने लगता है कि फिर बीजेपी की सरकार बन जाएगी, क्योंकि हमारे समाज को तोड़ने के लिए पैसे का यूज, और उन लोगों के पास पैसा है और हमारे समाज के पास पैसा नहीं है। हमारे समाज को पैसे के बल पर खरीद लेते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान सुपुर्द किया था राजेंद्र बाबू को, तो कहा था कि मैं रानी के पेट का नसबंदी कर दिया, अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। और उसी समय आपको मोरारजी देसाई थे, उन्होंने कहा कि
आपके जो जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो उसको मैं खरीद लूँगा। वो बिकाऊ लोग हैं और आज भी वही कर रहे हैं लोग। तो इस तरह से हमारा मेरे नज़रिया से तो लग रहा है कि हमारे समाज के बहुजन समाज जो 85 मानव कांसी राम साहब ने कहा 85 की बात की और जगदेव बाबू 90 का बात किया। 90 लोगों में 66 फूट है और उनका एक जगह है, इसलिए हम लोग बिखर जाते हैं और इसी से हमारा सरकार नहीं बन पाता है। मैं आह्वान करता हूँ, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे जो भी। चलिए, तो ये थे सुरजीत सक्सेना जी। इन्होंने अपनी बात को बहुत ही बेबाकी तरीके से रखा है। बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।